नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम जान रहे हैं लोक देवियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, आज हम विशेष लोक देवियां लेंगे। जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और कई सारे इंटरनेट पर भी जानकारी मिल सकती है। आपको किताबों में भी जानकारी मिल सकती है। तो हम जो बेसिक है हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। आप हमारे साथ साथ तैयारी करते रहिए और अधिकतर प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं। तो आज लोक देवियों में हम लेते हैं एक तो रानी सती, एक लेंगे मित्र रूपण माता, एक लेंगे आमजा माता, एक लेंगे राठाशन माता, आमजा माता राठाशन माता, एक लेंगे रूपण माता, रानी सती जी, आमजा माता, राठाशन माता, रूपण माता, रानी सती जी। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज चले मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं रानी सती जी। विस्तार से जानेंगे मित्रों। इससे पहले हम थोड़ा सती प्रथा के बारे में चर्चा करते हैं। सती प्रथा, कई प्रश्न आते हैं मित्रों सती प्रथा से, और अधिकतर राजस्थान में सती प्रथा का बहुत बड़ा ये प्रभाव रहा है। और सती प्रथा के बारे में हम जानेंगे कि सती प्रथा क्या है। मित्र, प्रथाओं में सती प्रथा ये है कि अगर किसी की स्त्री की पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता के साथ वे अग्नि में अपने प्राण त्याग देती थी, जीवित। उसे सती प्रथा कहते हैं। और कई इलाकों में तो ऐसा होता है कि जबरदस्ती कई स्त्रियों को तो सतियों के लिए ऐसे कहा गया कि आप सती हुई, और जोर जोर से वहां पे ढोल बजाए गए। तो कई ऐसे विवाद भी हुए हैं। तो तब से सती प्रथा पर रोक लगा देगी, क्योंकि देखा जाए तो रामायण और महाभारत प्राचीन ग्रंथ थे और उनमें अधिक सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। यह बाद में आगे से जब जैसे जैसे महिलाओं को इच्छा से सती होती थी, कुछ किसी से कहने के कारण, किसी आदेश के कारण, किसी कुछ मजबूरी के कारण, तो सती प्रथा बहुत ही है। जैसे कि सबसे पहले कि हम आपको जोहर बता दें, तो हम आगे जब इतिहास में राजे रजवाड़े पढ़ेंगे तो जोहर भी होते थे, जिसमें चित्तौड़गढ़ में साका हुआ था। उसमें जब रानी पद्मिनी ने कई महिलाओं के साथ में जोहर किया था, तो वो एक तरीके से सती प्रथा में आता है। लेकिन बाद में चलकर वैसी महिलाएं सती माता के रूप में, देवी के रूप में पूजनीय हो जाती है। उन्हें सती माता कहते हैं, सती माता, और देवी के रूप में पूजी जाती है। देवी के रूप में पूजी जाती है, देवी के रूप में पूजी जाती है। तो मित्रों, अब हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, सती प्रथा पर रोक लग गई है 1829 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर क्या किया? रोक लगा दी थी इन्होंने। इसके साथ में सती प्रथा पर रोक लग गई। अब भी हमारे कानून में कहा गया है कि अगर सती प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर ये होती है तो ये आत्मदाह के नजरिए से देखा जाता है, और आत्मदाह या आत्महत्या पाप है, यह अपराध है। तो यह हमारे वर्तमान कानून में भी उल्लेख हो चुका है। तो इस तरह की सती प्रथा पर रोक लग गई थी। तो जो प्राचीन काल में जो सतियां हुई है वे देवी के रूप में पूजी जाती है। वे जो सतियां हुई थी वे देवी के रूप में पूजी जाती है। मित्रों, सवाल आता है सर्वाधिक सतियां राजस्थान में किस जिले में हुई? तो झुंझुनू जिले में सर्वाधिक सतियां हुई, और आखिरी सती हुई दिवराला शिखर की रूप कमल, ये आखिरी सती हुई।
आखिरी सती देवराला सीकर की रूप कवर और झुंझुनू जिले में सर्वाधिक सतियां हुई है। अब हम जानते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं रानी सती जी के बारे में, जो लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। तो मित्रों रानी सती जी भी झुंझुनू क्षेत्र के हैं। झुंझुनू, इनका विवाह हुआ था कंदन दास जी से। कंदन दास जी, इनके बचपन का नाम है नारायणी बाई। इनका बचपन का नाम है नारायणी बाई और पति के बाद में रानी सती जी भी सती हो गई थी। सती होने के बाद में ये पूजनीय हो गई थी एक लोक देवी के रूप में झुंझुनू क्षेत्र में। बचपन का नाम है इनका नारायणी बाई। इन्हें दादी जी के नाम से पूजा जाता है। दादी जी के नाम से पूजा जाता है। इनका मेला भरता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को इनका मेला भरता है। झुंझुनू में विवाह हुआ था इनका कंदन दास, जिसे बचपन का नाम रहा है इनका नारायणी बाई और रानी सती जी दादी जी के नाम से पूजी जाती है। दादी जी के नाम से पूजी जाती है। मेरा भाद्रपद अमावस्या को बचपन का नाम है नारायणी बाई। कंदन दास जी विवाह हुआ था और रानी सती माता प्रणाम। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हम लेंगे आमजा माता। आमजा माता केलवाड़ा में इनका क्या बना है? मंदिर। आमजा माता का मंदिर बना हुआ है मित्रों केलवाड़ा में, और केलवाड़ा में आमजा माता का मंदिर बना है। इनके ये भीलों की देवी है। भीलों की देवी, यह भीलों की देवी है मित्रों। इसके साथ में इनकी पुजारी भील समाज के भी होते हैं और ब्राह्मण भी होते हैं। ब्राह्मण केलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है आमजा माता जी केलवाड़ा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के दिनों में भी यहाँ मेला बढ़ता है। अब हम ले लेते हैं मित्रों सुराना माता। नागौर के पास इनका अवतार है। नागौर के पास इनका अवतार है और यह मूल रूप से देखा जाए तो ओसवाल व दुग्गर परिवारों की कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी मैंने आपको बताया था मित्रों, सच्चाई माता जी भी है, ओस है। सुराना माता इनका नाम है। नागौर में रतिदास जी सुराना की पुत्री है। रतिदास जी सुराना की पुत्री, रतिदास जी सुराना की पुत्री है। दुग्गल परिवार में इनकी सगाई हुई थी और पति के जो कहते हैं उनके मृत्यु के बाद में सुराना माता ने क्या किया था? जीवित समाधि ले ली थी। जीवित समाधि ली गोड़ासन गांव में। गोड़ासन गांव, तब से सुराना माता पूजनीय है। आगे चले मित्रों, अब हम ले लेते हैं मित्रों आमजा माता ली, हमने रानी सती जी ली और कई समाज में वीरांगनाएं सत्या हुई है और ये इतिहास में बहुत बड़ी एक बात है। इतिहास में सती प्रथा हुई। तो चलिए मित्रों, हमने सुराना माता के बारे में जाना, आमजा माता जी के बारे में हमने जाना, हमने रानी सती जी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं राटासन माता। ठीक है, राटासन माता जी मेवाड़ के पास इनका मंदिर है। मेवाड़ के पास एकलिंग जी नाथ मंदिर के पास राटासन माता जी का क्या हुआ है? मंदिर बना हुआ है राटासन। अब एक ले लेते हैं मित्रों रूपड़ माता।
हल्दी घाटी के पास इनका मंदिर बना है, हल्दी घाटी के पास बना है मंदिर, हल्दी घाटी के पास इनके मंदिर बना है और तोरण के रूप में पूजा की जाती है, तोरण के शक्ति रूप में पूजा होती है। मेवाड़ के पास हल्दी घाटी में इनका भी मंदिर है, मेवाड़ के पास में राटासन माता जी का भी मंदिर बना हुआ है। तो चलिए मित्रों, हमने राटासन माता जी के बारे में जाना, रूपन माता जी के बारे में जाना, रानी सती जी के बारे में हमने जाना और भी विस्तार से इनके बारे में कई बातें हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न इन्हीं में से आते हैं और आप सब इन्हीं को बेसिक इनका नॉलेज लीजिएगा। और हमने आमजा माता जी के बारे में जाना, केलवाड़ा श्रीनाथ जी मंदिर में जैसे पूजा होती है वैसे उनके धाम भी पूजा होती है, सुनाना माता जी के बारे में हमने जाना। तो इस तरीके से हमने इन लोक देवियों के बारे में हमने जाना और थोड़ा सा हमने सती प्रथा के बारे में जाना कि अधिकतर जो लोक देवियां हैं वे सतिया हुई है, सतिया हुई और उसके बाद में वे देवी के रूप में पूजनीय हुई है। और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा और इसके साथ में ही आखिरी सती हुई। तो मैंने आपको बताया था सीकर की रूप कंवर जी, टाइम इनका 1987, उस समय ये आखिरी सती हुई है। तो अब भारत में सती प्रथा बिल्कुल ही गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है और भी विस्तार से कई बातें हैं। हम राजस्थान का जब पूरा इतिहास पढ़ेंगे तब हम आपको साके, जौहर और विस्तार से हम आपको इतिहास का हम आपको रूबरू कराएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, और इस तरीके से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में तैयारी करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से हम आपको नए बात पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।